नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में लखनऊ दिवस 2026 का भव्य आगाज, गृह मंत्री अमित शाह ने किया सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, छुट्टियों की लंबी लिस्ट देखकर ही घर से निकलें। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण से मिली राहत, बारिश के बाद एयर क्वालिटी AQI में बड़ा सुधार। रोजगार मेले में 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, PM मोदी ने यूपी के युवाओं के कौशल की सराहना की। रोजगार मेले के माध्यम से यूपी समेत देश भर के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े PM मोदी ने कहा कि यूपी के युवा अब देश के विकास की रीढ़ बन रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर CM योगी का तोहफा, कहा बेटियां वरदान हैं, राष्ट्र की पहचान हैं। CM योगी ने इस अवसर पर कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद किया और बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा के लिए कई नई घोषणाएं की। माघ मेले में सुरक्षा का कड़ा पहरा, गणतंत्र दिवस के मद्देनजर ATS ने संभाली कमान। प्रयागराज माघ मेले में उमड़ती भीड़ और आने वाले 26 जनवरी के त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। संगम क्षेत्र में ATS और ड्रोन कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। अलीगढ़ में बड़ी कार्रवाई, ट्रैफिक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ड्यूटी में लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद अलीगढ़ के SP ने सख्त कदम उठाते हुए अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है। आगरा गेस्ट हाउस में आधी रात गैंगवार, जेल से छूटे रंगबाज की अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या। ताज नगरी आगरा में शुक्रवार की आधी रात खूनी संघर्ष हुआ। जेल से हाल ही में रिहा हुए एक युवक की गेस्ट हाउस के कमरे में चल रही शराब पार्टी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक को गैलरी में दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। माघ मेले के लिए रेलवे ने चलाई 394 स्पेशल ट्रेनें। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्टेशनों पर बनाए गए आधुनिक मेडिकल बूथ। प्रयागराज में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। यात्रियों की सहायता के लिए प्रयागराज और नैनी जैसे स्टेशनों पर 24x7 मेडिकल सेंटर और एम्बुलेंस की सुविधा तैयार की गई है। ग्रेटर नोएडा के हॉस्टल में BTech छात्र ने 4थी मंजिल से कूद कर दी जान, जांच में जुटी नॉलेज पार्क पुलिस। ग्रेटर नोएडा के एक निजी हॉस्टल में BTech सेकंड ईयर के छात्र उदित सैनी ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। यूपी में शीतलहर और बारिश का डबल अटैक, पश्चिमी यूपी के कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग IMD के मुताबिक एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और कुछ जगहों पर ओले गिर सकते हैं। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में किया यूपी दिवस 2026 का उद्घाटन। वन डिस्ट्रिक्ट, वन कुजीन बनी आकर्षण का केंद्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस साल की थीम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश रखी गई है। मेले में पहली बार वन डिस्ट्रिक्ट, वन कुजीन के तहत हर जिले के मशहूर लजीज व्यंजनों का जायका लोगों को लुभा रहा है। यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा संदेश, कहा बीमारू की बेड़ियां तोड़ ग्रोथ इंजन बनेगा उत्तर प्रदेश। यूपी स्थापना दिवस के मौके पर CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब नीतिगत उदासीनता को पीछे छोड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है। राशन नियमों में बड़ा बदलाव, अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। काला बाजारी पर लगेगी लगाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण के मानकों को संशोधित किया है। अब अलीगढ़ और आगरा मंडल में प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल वितरण किया जाएगा। ये नई व्यवस्था फरवरी से प्रभावी होगी, जिसका उद्देश्य चावल की कालाबाजारी को रोकना है। गोरखपुर में लेडी डॉन अंशिका सिंह गिरोह पर पुलिस का शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। थार गाड़ी चोरी और फायरिंग मामले में चर्चा में आई अंशिका सिंह और उनके गिरोह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गोरखपुर पुलिस ने गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस अब गिरोह की अवैध संपत्तियों की भी जाँच करेगी।
लखीमपुर खीरी में एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन। 5,000 की रिश्वत लेते कानूनो गिरफ्तार। जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांग रहे कानूनगो भूपेंद्र को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। यूपी पुलिस के 42,000 कर्मियों की रुकी सैलरी, संपत्ति का ब्यौरा न देने पर विभाग का बड़ा एक्शन। तय सीमा के भीतर अपनी चल अचल संपत्तियों का वितरण पोर्टल पर अपलोड करने वाले 42,000 पुलिस कर्मियों पर गाजगिरी। मुख्यालय के निर्देश पर जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। 5 हस्तियां। यूपी दिवस पर लखनऊ में हुआ भव्य सम्मान समारोह। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कला, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 5 विभूतियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इन हस्तियों को प्रशस्ति पत्र और सम्मान राशि प्रदान की गई, जिन्होंने अपने कार्यों से वैश्विक पटल पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। गंगा एक्सप्रेस वे पर बड़ी अपडेट। फरवरी तक पूरा होगा काम। यूपी की रफ्तार अब बढ़ने वाली है। 37,000 करोड़ की लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे का काम अंतिम चरण में है। आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2026 तक इसे आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है। इससे मेरठ से प्रयागराज का सफर मात्र 8 घंटे में पूरा होगा। पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ने वाला ये सबसे बड़ा कॉरिडोर साबित होगा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 व्यावसायिक शिक्षा अब अनिवार्य, छात्रों के लिए जरूरी सूचना। इस साल यूपी बोर्ड परीक्षाओं में एक बड़ा बदलाव किया गया है। 2026 से माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक विषयों को अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के काबिल भी बनाना है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर बोर्ड ने आज सख्त गाइडलाइन भी जारी की है। डिजिटल यूपी। लखनऊ में बनेगी देश की पहली AICT। IT सेक्टर में यूपी ने लंबी छलांग लगाई है। लखनऊ के वृंदावन योजना में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AICT के निर्माण के लिए आज जमीन की नीलामी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 100 एकड़ में फैली HCL ICT के पास ही नया हब बनेगा, जिससे हजारों युवाओं को IT सेंटर में नौकरियां मिलेंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड भी जरूरी। छात्रों और अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी खबर। यूपी बोर्ड यूपी MSP की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अब पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड भी लाना अनिवार्य होगा। बिना आधार सत्यापन केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसका मकसद फर्जी छात्रों यानी मुन्ना भाइयों पर पूरी तरह लगाम कसना है। यूपी पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट। जिलों में पहुंचने लगे बैलेट पेपर। गांव की सरकार चुनने की तैयारी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर हलचल बढ़ गई है और कई जिलों में बैलेट पेपर पहुंचना शुरू हो गए हैं। प्रशासन ने मत पेटियों की मरम्मत और चुनावी सामग्री के प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्र स्वयंसेवकों को मिलेगी प्राथमिकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में होने वाली होमगार्ड भर्ती में अब युवाओं को वरीयता मिलेगी, जिन्होंने आपदा मित्र के रूप में स्वयं सेवा की है। आपदा के समय अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करने वालों को सरकार अब सरकारी नौकरी में सीधा फायदा देने जा रही है। आगरा पुलिस की बड़ी कामयाबी। 3 दिन में सुलझाई 7 करोड़ की सनसनीखेज चोरी। आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मात्र 72 घंटों के भीतर 7 करोड़ रुपए की बड़ी चोरी का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों को दबोचा, बल्कि चोरी की गई रकम और जेवरात भी बरामद किए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। मऊ में शिक्षकों को सौर ऊर्जा का अल्टीमेटम, वरना रुक सकती है सैलरी। मऊ जिले में PM सूर्य घर योजना को लेकर शिक्षा विभाग सख्त मूड में है। प्राथमिक शिक्षकों को अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि जो शिक्षक इस योजना का पालन नहीं करेंगे, उनकी सैलरी पर रोक लगाई जा सकती है। विभाग का लक्ष्य ऊर्जा संरक्षण को जमीन स्तर पर बढ़ावा देना है। बहराइच बनेगा यूपी का अंडा उत्पादन हब। तराई के जिले बहराइच से अच्छी खबर है। देश में नई पोल्ट्री यूनिट्स को मंजूरी मिल गई है, जिससे बहराइच जल्द ही प्रदेश का बड़ा अंडा उत्पादन केंद्र बनकर उभरेगा। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, बल्कि पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े किसानों की आय में भी जबरदस्त इजाफा होगा।
ऊंचाहार अमेठी रेल लाइन यूपी में 66 गाँव से होकर गुजरेगी। नई रेल लाइन रायबरेली और अमेठी के बीच रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ऊंचाहार अमेठी रेल लाइन परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। रेलवे प्रशासन ने इसका नया रूट चार्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इस नई लाइन के बनने से इलाके के व्यापार और यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। यूपी बोर्ड परीक्षा प्रयोगात्मक परीक्षाओं कार्यक्रम में बदलाव की आहट। शिक्षा जगत से एक और अपडेट है। यूपी टीईटी परीक्षाओं के शेड्यूल की वजह से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तारीखों में कुछ फेरबदल की संभावना है। छात्र लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें ताकि किसी भी बदलाव से अनजान न रहें। यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण और वोटर लिस्ट पर बड़ी अपडेट। गांव की सरकार चुनने की घड़ी नजदीक आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम और तेज कर दिया है। आज की बड़ी खबर ये है, आयोग जल्द ही अंतिम मतदाता सूची जारी करने वाला है। इसके साथ ही सबकी नजरें आरक्षण की नई लिस्ट पर टिकी है, जिसे लेकर जिलों में हलचल काफी बढ़ गई है। गरीब बच्चों के लिए खुशखबरी, RTE एडमिशन का शेड्यूल जारी। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त कराना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2026-27 के लिए RTE के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 25% आरक्षित सीटों के लिए आवेदन की प्रक्रिया फरवरी से शुरू होगी। इसमें उम्र सीमा और पात्रता की पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा, एक सेंटर पर 2000 छात्र दे सकेंगे परीक्षा। बुलंदशहर समेत पूरे प्रदेश के परीक्षा केंद्रों से जुड़ी बड़ी खबर। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की सीमा को बढ़ा दिया है। अब एक बड़े सेंटर पर अधिकतम 2000 छात्र परीक्षा दे सकेंगे। इस फैसले से परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन में आसानी होगी। हालांकि सुरक्षा और CCTV की निगरानी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। मरीजों को राहत, अस्पताल में भर्ती होते ही मिलेंगे 10,000। लखनऊ के अस्पतालों से एक राहत भरी खबर आ रही है। गंभीर मरीजों के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अस्पतालों में भर्ती होते ही जांच और दवाओं के लिए 10,000 की तत्काल सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। ये उन मरीजों के लिए संजीवनी साबित होगी जिन्हें इलाज के शुरुआती घंटों में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता था। बलिया के लोगों को फ्री बिजली, PM सूर्य घर योजना का धमाका। बलिया जिले में PM सूर्य घर मुक्त योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों परिवारों ने अपने घरों के छत पर सोलर पैनल लगवा लिए हैं, जिससे उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है। ये योजना न केवल बिजली का बिल 0 कर रही है, बल्कि पर्यावरण को भी बचा रही है। एडमिट कार्ड का इंतजार खत्म, जल्द ही मिलेंगे यूपी बोर्ड के हॉल टिकट। यूपी बोर्ड यूपी MSP की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अपडेट है। बोर्ड फरवरी में होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड तैयार कर चुका है और अगले कुछ दिनों में ये स्कूलों को भेज दिए जाएंगे। छात्र अपने स्कूलों से इसे प्राप्त कर सकेंगे। याद रखिए, इस बार आधार कार्ड बिना एंट्री नहीं मिलेगी। स्वच्छ लखनऊ यूपी का पहला जीरो फ्रेश बेस्ट डंप बना, बेस्ट डंप शहर बना। नवाबों के शहर लखनऊ ने स्वच्छता में इतिहास रच दिया है। लखनऊ अब उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है, जहां रोजाना निकाले वाले कचरे का 100% वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है। अब यहां सड़कों या लैंडफिल साइड पर ताजा कचरा नहीं फेंका जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये एक बड़ी उपलब्धि है। पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी। योगी सरकार का चुनावी मास्टर स्ट्रोक। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। आने वाले बजट में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की तैयारी है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी आ गई है। सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा के प्रति अपना बड़ा कदम बता रही है। PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के लिए फॉर्मर ID अनिवार्य। फरवरी महीने में आने वाली PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब केवल eKYC से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर लाभार्थी किसान के पास अपनी यूनिक फॉर्मर ID होनी जरूरी है। बिना इस ID के बैंक खाते में 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसलिए अपनी तहसील से संपर्क करें, ID कार्ड जरूर बनवा ले।
यूपीपीसीएल बिजली बिल राहत योजना 100% ब्याज माफी का आखिरी सप्ताह। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक मुफ्त समाधान योजना का दूसरा चरण अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 जनवरी तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को और निजी नलकूप कनेक्शनों पर लगने वाले अधिभार में 100% तक की छूट दी जा रही है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत विभागीय पोर्टल पर लॉगिन करें। यूपी बोर्ड की 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आज से शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी एमएसपी की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं आज 24 जनवरी से शुरू हो गई हैं। प्रदेश भर के केंद्रों पर इस बार वॉइस रिकॉर्ड वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि छात्रों की हाजिरी और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को उसी दिन ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा ताकि रिजल्ट में देरी न हो। यूपी दिवस 2026 का भव्य आगाज, युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर। लखनऊ के शिल्प ग्राम और नोएडा के हाट में उत्तर प्रदेश दिवस का भव्य उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत 50,000 नए कारीगरों को टूल किट वितरित करने और बैंकों के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण दिलाने की घोषणा की है ताकि ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। राशन कार्ड eKYC अपडेट, 15 फरवरी के बाद बंद हो सकता है मुफ्त अनाज। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। प्रदेश के सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 15 फरवरी 2026 तक अपने परिवार के हर सदस्यों का eKYC अंगूठा लगवाना पूरा करना होगा। जो सदस्य इस समय सीमा के भीतर eKYC नहीं कराएंगे उनका नाम राशन कार्ड लिस्ट से काट दिया जाएगा और उन्हें मुफ्त गेहूँ चावल मिलना बंद हो जाएगा। यूपीएस एसएससी लेखपाल भर्ती 2026 7,994 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख करीब। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपीएस एसएससी द्वारा निकाली गई लेखपाल भर्ती की 7,994 रिक्तियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों ने पैट 2026 की परीक्षा पास की है केवल वही इस मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अंतिम समय के सर्वर क्रैश से बचने के लिए आज ही फॉर्म भरें। फ्री आधार अपडेट की सुविधा 24 जून 2026 तक बढ़ाई गई समय सीमा। UIDAI ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जिनका आधार कार्ड 10 साल से पुराना है और उन्होंने उसे अभी तक अपडेट नहीं कराया है। अब आप 24 जून 2026 तक अपने पते और पहचान के दस्तावेज ऑनलाइन बिल्कुल मुफ्त अपडेट कर सकते हैं। ये सुविधा सरकारी दफ्तरों या आधार केंद्रों पर नहीं बल्कि केवल माई आधार पोर्टल के जरिए ही मुफ्त उपलब्ध है। यूपी पुलिस भर्ती अपडेट, 32,679 कांस्टेबल पदों पर स्क्रूटनी शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदनों की जांच शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा मार्च 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नियमित रूप से अपने आवेदन की तिथि चेक करते रहें ताकि किसी भी सृष्टि को समय रहते सुधारा जा सके। यूपीआई सुरक्षा नियम 2026 ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार सख्त। डिजिटल विभाग को सुरक्षित बनाने के लिए यूपी सरकार और NPCI ने नए सुरक्षा मानक लागू किए हैं। अब 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया अनिवार्य की जा रही है। सरकार ने साइबर थानों को भी अलर्ट मोड पर रखा है। यदि आपके साथ कोई डिजिटल धोखाधड़ी होती है तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि पैसा फ्रीज किया जा सके। यूपी स्कॉलरशिप छात्रों के लिए कनेक्शन विंडो 24 जनवरी से ओपन। दसमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। जिन छात्रों के फॉर्म में बैंक खाता मिसमैच या अन्य त्रुटियां थीं, उनके लिए 24 जनवरी से करेक्शन पोर्टल खोल दिया गया है। छात्र अपनी लॉगिन आईडी से डेटा सुधार कर अपने कॉलेज से फॉर्म को दोबारा फॉरवर्ड कराएं ताकि मार्च के अंत तक छात्रवृत्ति उनके खातों में भेजी जा सके। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।